चलिए जी, ये वीडियो बनाने से पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आने वाले 3-4 दिन में कॉस्टिंग का या फिर ऑडिट और जो लास्ट पेपर आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इनको कैसे-कैसे करें, क्या-क्या टाइम होना चाहिए, कितने टाइम में क्या कंप्लीट करें कि प्रेशर भी ना आए और अच्छे खासे मार्क्स कवर हो जाएँ। तो ये वीडियो हम बनाना नहीं चाह रहे थे, ऑलरेडी हमारे पुराने प्लान्स बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्होंने इन प्लान्स का जो एक स्टडी में जो इफ़ेक्ट है वो देखा। तो आज फिर से जिन लोगों ने अभी पुराने प्लान को फॉलो नहीं किया है या फिर वो बाद में हमारे तक आए हैं, वो ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये शाम या रात के 10 बज रहे हैं और 5 मई है आज। मतलब अभी भी आपके पास आपका जो पहला पेपर है वो है कॉस्टिंग। तो देखिए, ये स्ट्रैटेजी या ये कह लो कि ये जो प्लानर है, ये 2 तरीके के स्टूडेंट के लिए है। पहला वो जिनको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, कॉस्ट, ऑडिट और एफएमएसएम। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके या तो कॉस्ट एग्जेम्प्ट हैं या फिर उनका 2D का एग्ज़ाम है, मतलब पुराने सिलेबस से नए सिलेबस में वो आए हैं, तो उनको भी ऑडिट और एफएमएसएम का पेपर देना है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका ग्रुप 1 का पेपर किसी वजह से अच्छा नहीं हुआ और अचानक से उनके दिमाग में आया कि ग्रुप 2 पे ही फोकस कर लेते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लान बहुत बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपका पेपर है 9th ऑफ में, 11th और 14th को। एफएमएसएम के पेपर में आपको 2 दिन का टाइम मिलता है। तो एक-एक करके हमने यहाँ लिख के दिया है, उनके लिए जिनके 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और उनके लिए भी जिनके 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो ये आप हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हो। सबसे पहले मई 6 यानी कल सुबह जब आप उठोगे, तो पूरे दिन का जो पढ़ने का तरीका होगा वो 3 शिफ्ट में होगा आपका। 3 स्लॉट आपके होंगे, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। इवनिंग इन द सेंस आफ्टरनून और टी ब्रेक से पहले-पहले। तो ये 3 स्लॉट होने चाहिए, वो स्लॉट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे। अगर आप देर से उठते हो तो देर से वो स्लॉट आपका स्टार्ट होगा और पूरे 24 आवर का साइकिल आपका अपना है। तो जितने टाइम से आप स्टार्ट करते हो उसी हिसाब से आपका साइकिल एक्सटेंड कर जाएगा, आप लेट नाइट सोओगे। ठीक है? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग और नाइट, ये 3 तरीके से आपको पढ़ना है डेली का डेली। सबसे पहले मैं बात करूं जिनके 3 सब्जेक्ट हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ना है जब तक उनके कॉस्ट का पेपर ना हो जाए, क्योंकि बाकी करके वो कंफ्यूज होंगे। जिनका ऑडिट और एफएमएसएम है केवल, उनको हमने ऑडिट भी डेली डेली पढ़ने के लिए कहा है और एफएम को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए कहा है। तो सबसे पहले मे 6 को मॉर्निंग में आप मटेरियल कॉस्टिंग करोगे, 8 मार्क्स कवर करेगा। इवनिंग में लेबर कॉस्टिंग करोगे, 8 मार्क्स कवर करेगा। नाइट में कॉस्ट शीट करके सो जाना। ये 26 मार्क्स की कवरेज आपकी होगी मे 6 को। हाँ, इसके अलावा कुछ चैप्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हो छोटे छोटे से, जिनको हमने अभी फिलहाल के लिए लास्ट रिवीजन में शामिल नहीं किया है। वो बहुत छोटे और रेयरली एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं ऑडिट एफएमएसएम की, तो हाँ भाई, 6 तारीख को यानी 6 मई कल सुबह आपको ऑडिट के चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करके सोने हैं, जो दोनों मिलाकर लगभग 15 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। इवनिंग में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स कवर करेगा और सोने से पहले आपको रेशियो एनालिसिस करके सोना है। याद रखना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो वापस से एक बार आप फॉर्मूले वगैरह दोबारा से रिकॉल करके तभी सोइएगा। ये 30 मार्क्स कवर हो जाता है। फिर आता है आपका मे 7, फिर से मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। मॉर्निंग में मार्जिनल कॉस्टिंग कवर करना, प्रोसेस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इवनिंग में कवर करना, क्योंकि एनर्जी रहेगी, आप थोड़ा सा पावर नैप लेने के बाद वापस से पढ़ोगे और प्रेशर ज़्यादा होगा तो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। सोने से पहले आप कॉस्ट शीट करके सोना, और याद रखना ये जो थोड़े थोड़े चैप्टर हमने दिए हैं इनमें प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना। 2-4 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज कुछ वेरीफाई कर लेना, कुछ कैलकुलेशंस हाथ में करते हुए चलना। फिर अगर मैं बात करूं जिनका केवल 2D एग्जाम है, तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। ऑडिट का चैप्टर 6 और 11 मॉर्निंग में करेंगे, इवनिंग में लेवरेज एफएम का करके और रात के टाइम डिविडेंड करके सो जाएंगे, तो 22 टू 25 मार्क्स कवर हो जाएगा। इसी तरह मे 8 में हमने दिया है स्टैंडर्ड सर्विस बजट, और 2D वालों के लिए ऑडिट का चैप्टर 7, एफएम का कैपिटल स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोने से पहले।
ये टाइम लगेगा इसमें, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप सोएंगे नहीं। ये इस पूरे प्लानर का रूल होगा अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो तो। अब आता है मे 9 मई। इसमें क्या है कि जिनका एग्जाम कॉस्ट का भी है तो उनको तो एग्जाम डे है, तो मॉर्निंग से वो सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट और ट्रीटमेंट, ये जो कुछ भी है ऑलरेडी उन्होंने एक शीट वगैरह बना रखी होगी, उसको आप वापस से रिकॉल करके एग्जाम में जाओगे। नया चैप्टर, नए टॉपिक बिल्कुल टच नहीं करोगे। हाँ, अगर आपका कुछ रह सकता है, अगर आपको छोटे छोटे कुछ चैप्टर 2 4 10 मार्क्स के इधर उधर हैं जो सी कैटेगरी के हैं, जैसे कि हमने इसमें ओवरहेड नहीं इंक्लूड किया है, तो वो आप चाहो तो इन्हीं में 6 7 8 में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उसे आप कवर कर लेना, ये आपकी चॉइस पे है। अब मे 9 को एक और बात, मॉर्निंग में आप ऑडिट का चैप्टर नंबर 4 करोगे, बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, 8 मार्क्स कवर होगा। और आफ्टरनून इवनिंग टाइम में अब आप ऑडिट का चैप्टर 10 करोगे जो 8 मार्क्स कवर करेगा। 5 बजे से पहले पहले आपका कर लेना है ताकि 7 बजे से आपका 1.5 डे रिवीजन स्टार्ट हो सके। अब मे 9 को अगर आप कॉस्टिंग का पेपर दे के आए हो तो 7 बजे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 6 बजे आने के बाद 1 घंटे बाद पढ़ाई पे आप बैठ जाओगे। याद रखना, पहला दिन लापरवाही होती, इसीलिए कमिटमेंट जरूर जरूर दे लेना, अपने आप से ऑनेस्ट हो जाना कि सोने से पहले कम से कम हमें 25 से 30 मार्क्स कवर करके सोना है ऑडिट में, अदरवाइज ये प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा नेक्स्ट डे। तब आपको क्या करना है, सोने से पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 6 करके सोना है। ये 4 चैप्टर जब तक हो ना जाए तब तक सोना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। और याद रखना, चैप्टर 1 को हमने अभी क्विक रिवीजन सीरीज जो लाई है, चैप्टर 1 को 15 मिनट में, चैप्टर 2 को 20 मिनट्स में, इसी तरीके से चैप्टर 9 को 30 मिनट में, चैप्टर 10 को 30 मिनट्स में, ऐसे कुछ चैप्टर हमने रिवाइज किए, वो आप रेफर कर लेना, बहुत 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 हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट वगैरह हमने आपको शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में, वापस से शेयर कर देंगे। अब वापस से अगर शुरू करें तो ये तो सबके लिए है सर, 2D वाले क्या करेंगे, 2D वाले भी यही करेंगे सर, उन्होंने तो पहले कर रखा है। हाँ, पहले कर रखा है, लेकिन 1.5 डे में दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। और ऑडिट जब तक मल्टीपल टाइम आप नहीं पढ़ते हो तब तक याद नहीं रहता एग्जाम में। तो यहां तक जो आपने किया वो बोनस था। अब आप दोनों लोगों को, चाहे 2D एग्जाम हो चाहे पूरा का पूरा पेपर कॉस्टिंग भी देना है, वो सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। मतलब सोने से पहले चैप्टर 1 2 7 6 अच्छे से रिकॉल करना, जिन्होंने पहले किया है उनके क्वेश्चंस भी देखते चलना, क्योंकि भाई अगर आपके पास टाइम है तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। मे 10 10 मई की बात करो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3 शिफ्ट में हमने पढ़ाई बताई है। तो मॉर्निंग में क्या करना है, चैप्टर 11 और 4 करना है, 11 इजिली हो जाएगा। चैप्टर 11 को शायद हमने 30 मिनट्स में किया है, वो वीडियो आप देख लेना, क्विक रिवीजन 30 मिनट्स में अच्छे से समझाया है। और चैप्टर 4 में टाइम लगेगा, तो दोनों का एक बैलेंस हो जाएगा। सुबह सुबह उठना, एनर्जी खूब रहेगी, 20 मार्क्स लगभग कवर हो जाएंगे। इवनिंग टाइम में चैप्टर 8 10 और 5 ये तीनों आपको करने। सर चैप्टर 5 कैसे करें, चैप्टर 5 के लिए तब तक हम वीडियो ला देंगे, परेशान मत हो। 40 से 45 मिनट में चैप्टर 5 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग लगभग हम कवर कर देंगे। वो सुनने के बाद एमसीक्यू वगैरह या एटलीस्ट एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, जरूर से जरूर पूरा एफर्ट लगाओगे, तो ये हम कर देंगे आपके लिए। नाइट शिफ्ट में आपको चैप्टर 9 करना है, और चैप्टर 9 30 मिनट में हमने रिकॉल कराया है, वीडियो देख लीजिएगा। और चैप्टर 3, ये सर इतना ज्यादा कैसे करूं, हाँ भाई टाइम भी तो नहीं है, 1.5 डे में तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोते टाइम चैप्टर 9 और चैप्टर 3 ये दोनों रिकॉल करना। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका 11 मई एग्जाम डे, आपका क्विक रिवीजन आपको करना है। क्विक रिवीजन जो कुछ भी आपका पेंडिंग रहा है या जो कुछ आपको लगा है कि इसमें थोड़ा और एफर्ट लगाना है, आपने मार्क किया है, वो दोबारा रिकॉल करना, हैंड रिटन नोट्स दोबारा से देखना, जल्दी जल्दी से गो थ्रू करना। रिवाइज करने के लिए बहुत टाइम मत देना, बस आंखों के सामने से गुजरना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका पुराना एफर्ट जो आपने लगाया है वो काम आ सके। अगर एग्जाम वाले दिन आपने थोड़ी सी भी लापरवाही किया, चीजों को वापस से आंखों के सामने से नहीं गुजारा, तो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको परेशान कर देगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। अब शुरू करते हैं मैं 11 7 बजे शाम को वापस से आओगे, 2 दिन का गैप है, लापरवाही करोगे लेकिन हम करने नहीं देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना। 7 बजे से जब तक आप सो ना जाना तब तक आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज रेशियो और डिविडेंड, ये 4 चैप्टर करके ही सोना है किसी भी कीमत पर, ये मान के कि आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, याद रखना सिर्फ एक दिन है।
तो ये 4 चैप्टर जब आप करोगे तो लगभग आपके एग्जाम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 10 या 5 मार्क्स, लेवरेज के 5 मार्क्स, रेशियो के 5 मार्क्स, ये लगभग 20 मार्क्स ये कवर करेगा, और डिविडेंड के 25 मार्क्स कवर करके आप सो जाना। और जब मैं 12th को आप सुबह उठोगे सो करके, तो इतना कवर करने के बाद अलग कॉन्फिडेंस होगा। फिर आप सुबह सुबह उठना, एक बड़ा चैप्टर कवर करना इन्वेस्टमेंट, इवनिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर, और सोने से पहले वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के पहला यूनिट, थर्ड यूनिट, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी आपको एबीसी एनालिसिस में बताया है वो कवर कर लेना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 10 मार्क्स कहीं नहीं गया, कैपिटल स्ट्रक्चर 10 मार्क्स कहीं नहीं गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट 1 5 नंबर कहीं नहीं गया, 25 ये भी आपके कवर हो जाएंगे। तो गौर करना, लगभग 50 नंबर आपके ये कवर ही हो जाएंगे। थ्योरी आपकी चॉइस पे है, आप अभी एक दिन और बाकी है। अब आते हैं मे 13, 14 को आपका एग्जाम है। मे 13 में सुबह सुबह उठना, मेरे साथ जुड़ जाना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लाइव मैराथन में, मेरे साथ जुड़ जाना। लगभग 10-11 बजे के बाद से स्टार्ट करेंगे, आराम से स्टार्ट करेंगे। सुबह सुबह आप चाहना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कवर कर लेना, जब तक लगभग चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर न कर दें चलता रहेगा, बीच में ब्रेक लेते रहेंगे। पूरा एसएम हम 13th को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा तो सोने से पहले मैं आपको ऑडियो रिवीजन दे दूंगा, आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। और अगर फिर भी आप अगर वो लाइव मैराथन नहीं करना चाहते हो तो मैसेज कर देना रिटन में, वो जो आप सुबह से कितने आवर्स में कौन सा चैप्टर कौन सी वीडियो देखनी है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लान, आपको आई होप पसंद आएगा। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो सबसे पहले तो लाइक करो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना, आज ही अभी शेयर कर देना, ताकि वो बेचारे भी कल ही आप लोगों के साथ ताल में ताल मिलाकर मेहनत कर सकें। याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, मजा आएगा, ठीक है। जरूर से जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स ऑडिट और एसएम का नहीं है तो ले लेना, बहुत इफेक्टिव है, 100% आईसीआई मॉड्यूल कवर किया हुआ है, ठीक है। और किसी भी तरह कोई हेल्प चाहिए तो ग्रुप में मैसेज कर देना। कोशिश करना पर्सनल की जगह ग्रुप में करना, ताकि मुझे सबके मैसेज एक जगह पर दिखे। पर्सनल मैसेज आपके मिलते नहीं है, किसी के ऊपर हो जाते हैं, किसी के नीचे, और इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होने से एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह की कोई जरूरत है, कोई हेल्प चाहिए तो जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मिस्टर कॉमर्स वाला आपके साथ हूँ।